मध्य प्रदेश की मेडिकल लैब टेक्नीशियनों की वर्षों पुरानी मांगे अब एक बार फिर सरकार के सामने मजबूती से उठाई गई हैं। रीवा में समस्त मेडिकल लैब टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संगठन का कहना है कि यदि उनकी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाता है तो इससे न केवल लैब टेक्नीशियनों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक मजबूत और प्रभावी बनेंगी। आखिर क्या है ये प्रमुख मांगे और उप मुख्यमंत्री ने इस पर क्या आश्वासन दिया है? रीवा में आयोजित इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान समस्त मेडिकल लैब टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को लैब टेक्नीशियनों की लंबे समय से लंबित 14 सूत्रीय मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। मरीजों की जांच और सही उपचार की दिशा तय करने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से कई प्रशासनिक और सेवा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी सभी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। इस दौरान संगठन ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में पदनाम, वेतनमान, पदोन्नति और कैडर जैसी कई महत्वपूर्ण विसंगतियां वर्षों से बनी हुई हैं। इन मुद्दों के कारण कर्मचारियों में असंतोष है और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। संगठन ने सरकार से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। संगठन की सबसे प्रमुख मांग वर्तमान पदनाम में बदलाव को लेकर है। एसोसिएशन का कहना है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के स्थान पर पदनाम बदलकर मेडिकल लैब ऑफिसर किया जाए। उनका तर्क है कि वर्तमान समय में उनकी जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र काफी व्यापक हो चुके हैं। ऐसे में नया पदनाम उनकी पेशेवर भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुरूप होगा तथा उन्हें बेहतर पहचान और सम्मान भी मिलेगा। इसके साथ ही संगठन ने मेडिकल लेबोरेटरी के लिए पृथक कैडर और स्वतंत्र काउंसिल के गठन की भी मांग उठाई है। एसोसिएशन का कहना है कि अलग कैडर बनने से सेवा संबंधी मामलों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, जबकि स्वतंत्र काउंसिल बनने से लैब सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, तकनीकी मानकों और पेशेवर जवाबदेही को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। वेतन विसंगतियों को दूर करना भी संगठन की प्रमुख मांगों में शामिल है। एसोसिएशन ने सरकार से मेडिकल लैब टेक्नीशियनों के लिए 4200 रुपए ग्रेड पे लागू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्तमान वेतनमान उनकी जिम्मेदारियों और कार्य की प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इसलिए लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी विसंगतियों को समाप्त कर उन्हें न्याय संगत वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा संगठन ने पदोन्नति व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं और उनके लिए स्पष्ट प्रमोशन चैनल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार एक व्यवस्थित और पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली लागू करे ताकि कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके और उनका मनोबल भी बढ़े। इन प्रमुख मांगों के अलावा संगठन ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा लैब टेक्नीशियनों के हित से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने 14 सूत्रीय मांग पत्र में शामिल किया। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि यदि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। प्रतिनिधि मंडल की सभी बातें सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मांगों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार शीघ्र ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियनों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करेगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मरीजों के उपचार की दिशा तय करने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन 14 सूत्रीय मांगों पर क्या निर्णय लेती है और क्या लंबे समय से लंबित पदनाम परिवर्तन, 4200 ग्रेड पे पृथक कैडर और प्रमोशन चैनल जैसी मांगों को जल्द मंजूरी मिल पाती है या फिर नहीं। फिलहाल उप मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियनों में सकारात्मक उम्मीद जरूर जगी है।